आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में मई का महीना कैसा जाने वाला है। मई का महीना क्या कुछ खास मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। इस पूरे महीने की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाला है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और आप इसे चंद्र राशि के अनुसार देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी आपको देंगे, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मई के महीने में क्या ग्रहीय अवस्था राशि के ऊपर रहने वाली है। उसके बाद हम आपको राशिफल की जानकारी देते हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति राशि के ऊपर ही दिग्बली अवस्था में पूरे महीने भर मई के महीने में गोचर करने वाले हैं। केतु देव पूरे महीने भर आपके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। राहु देव का गोचर पूरे महीने आपके भाग्य भाव में होने वाला है। शनि पूरे महीने आपके कर्म भाव में रहेंगे। यहाँ पर मंगल शनि की युति रहने वाली है, लेकिन 12 मई को मंगल देव का परिवर्तन होने वाला है और मंगल अपनी स्वयं की राशि में 12 तारीख को जाएंगे, मेष राशि में 11th हाउस में, जहाँ की अंतिम मई तक रहने वाले हैं। उसके अलावा दर्शकों, सूर्य बुध का प्रभावशाली बुधादित्य योग और सूर्य देव की उच्च तपस्या राशि के लाभ भाव में बनी हुई रहने वाली है। इसमें 15 तारीख को इन दोनों ग्रहों का भी परिवर्तन हो जाएगा और ये दोनों ग्रह आपके व्यय भाव में चले जाएंगे। और राशि के द्वादश भाव में शुक्र देव बने हुए हैं अपनी स्वयं की राशि में, तो ये 14 तारीख को परिवर्तन करके 14 मई को राशि के ऊपर आने वाले हैं। तो देखिए, मई के महीने में 4 ग्रहों का बदलाव होने वाला है और जैसा कि हमने आपको मई के महीने की कुंडली और मई के महीने में ग्रहों की जानकारी आपको दी है, तो निश्चित तौर पर जब ग्रहों का बदलाव होता है तो जीवन में भी बड़े बदलाव देखने के लिए जरूर मिलते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार करके जीवन के हर आयामों में क्या परिस्थिति बेहतर रूप से बनेगी और कहां पर सावधान रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को जानकारी देते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं, जो कि राशि के ऊपर बने हुए हैं और दिग्बली अवस्था में बने हुए हैं। दूसरा, कर्म भाव में शनि मंगल की युति बनी हुई है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में तो पूरा महीना मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में ऊर्जा उत्साह है आपको देने वाला है और आपको क्रिएटिविटी देने वाला है। चूंकि बृहस्पति राशि के ऊपर बने हुए हैं, तो आप अपने जीवन में कोई भी काम अगर आप लेंगे तो जब तक उसमें आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में पीछे नहीं हटने वाले हैं। राशि के स्वामी 11th हाउस में बने हुए हैं बुध के साथ और ये बुधादित्य योग में बने हुए हैं। तो जो जातक मार्केटिंग के फील्ड में सेल्स है, मीडिया सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग का सेक्टर जो है, या वर्तमान में सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर्म क्षेत्र के मामले में कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में अपार सफलताएं आपको मिलने वाली है। कर्म भाव में शनिदेव और मंगल देव की जो प्रभावशाली अवस्था 12 तारीख तक बनी हुई है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें कि वर्क प्लेस पर विवाद ना होने पाए। और दूसरा, जल्दबाजी में बड़े परिवर्तन 12 तारीख तक आपको संभल कर करना चाहिए या बड़े परिवर्तनों से आपको बचना चाहिए। मई के महीने में बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या रिजल्ट मिथुन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है।
दोस्तों धन भाव जो आपका है ये भी प्रभावी है, और जो आपका लाभ भाव है इस भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि 12 तारीख तक कर्म भाव में रहेंगे और 12 को ये लाभ भाव में ही आने वाले हैं। दूसरी बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली अवस्था यह है कि लाभ भाव में सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य योग बनाए हैं और यहाँ पर सूर्य उच्च के बने हुए हैं। तो पूरा महीना मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक समृद्धि और धन के मामले में विकास आपको दे सकता है। सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था होने की वजह से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आकस्मिक लाभ और स्थायी लाभ आपके जीवन में 15 मई तक आपको मिलने वाला है। वहीं मंगल लाभ भाव पर जाने वाले हैं, तो लंबे समय से कोई भी मनोकामना या भौतिक सुविधाओं से जुड़ी हुई कोई डिजायर्स है जिसको अगर आप पूरा करवाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही बेहतर संभावना बनेगी। यहाँ पर जब मंगल 12 तारीख को जाएंगे तो मंगल की अष्टम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर रहने वाली है, तो कर्जे से भी आपको निजात मिल सकती है। कोई लंबा कर्जा यदि आपके जीवन में चला रहा है जिससे अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावनाओं का योग भी आपके जीवन में बनने वाला है। देखिए बात करते हैं मई के महीने में कुटुंबी जनों के मामले में परिवार के दृष्टिकोण से क्या परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। देखिए चतुर्थ भाव के स्वामी जो बुध हैं ये 11th हाउस में रहेंगे 14 तारीख तक, उसके बाद ये द्वादश भाव में जाने वाले हैं। और दूसरा देखिए बेहतर अवस्था आपके लिए पारिवारिक मामलों में बहुत ही बेहतर रहेगी, क्योंकि गुरु राशि के ऊपर बने हुए हैं। तो किसी भी प्रकार के रिश्तों में संतुलन को बनाने में तो आप पूर्ण रूपेण मई के महीने में कामयाबी पाएंगे, लेकिन 15 मई तक का समय पारिवारिक जीवन के मामले में समय बहुत ही बेहतर रहेगा। इसमें आपको घर के बड़े लोगों के सहयोग की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है और संबंधों में आपको विशेष शुभता भी मिलने वाली है। बल्कि 15 को बुध देव आपके द्वादश भाव में जाएंगे, तो 15 से लेकर 31 के बीच में संबंधों में पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम मिथुन राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में जो लोग विद्यार्थी हैं उनको क्या परिणाम मिलने वाला है। शिक्षा भाव के स्वामी देखिए शुक्र बनते हैं, जो कि द्वादश भाव में हैं स्वयं की राशि में, और ये 15 को राशि के ऊपर ही प्रभावी होने वाले हैं। अतः मई के महीने में शिक्षा भाव की अवस्था पूरे महीने बेहतर बनी हुई है। केवल इकलौते शुक्र देव ही ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली के द्वादश भाव में भी बेहतर परिणाम देते हैं। अतः ऐसे विद्यार्थी जो विदेशों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनको लाभ अच्छा मिलने वाला है। और वर्तमान में किसी बड़े संस्थान में यदि आप दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपके जीवन में अपार सफलता और विद्यार्थियों को विशेष शुभता मिलने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दें। पंचम और सप्तम दोनों भावों से गुरु का संबंध बना हुआ है। ऐसे में रिश्तों में प्रेम जीवन में यदि आपका जुड़ाव है या वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है, दोनों जगह पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में पूरा महीना बेहतर जाने की उम्मीद है। वैवाहिक भाव के स्वामी गुरु राशि के ऊपर मौजूद होकर सप्तम दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। तो यहाँ तक कि मई के महीने में अविवाहित जातकों के जीवन में नए विवाह के प्रस्ताव आने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है, यानी विवाह की संभावनाएं आपके जीवन में रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए रिश्तों में समर्पण एकाग्रता की संभावना पूरे महीने भर आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मई के महीने में मिथुन राशि को हेल्थ के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। दर्शकों राशि के स्वामी जो बने हैं 11th हाउस में 14 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद ये द्वादश भाव में जाने वाले हैं। तो 14 मई तक का समय हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसमें आपकी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ी हुई रहने वाली है और शारीरिक स्तर पर भी आपको गंभीर समस्याएं ना के बराबर मिलने वाली है। 14 से लेकर 31 के बीच में आपको मिला जुला परिणाम हेल्थ के लिए रखना पड़ेगा। ऐसे में आपको इस समयावधि में यानी 14 से लेकर 31 के बीच में आपको मौसमी बीमारियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और वाहन चलाते समय भी सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दें। सबसे पहले मिथुन राशि वाले जातकों को गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना, ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना आपको लाभ देने वाला है।
दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। खास तौर से घर के बड़े सदस्यों के साथ यदि आप अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।